हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं हिंदी के ग्रामर से रिलेटेड सेकंड टॉपिक हमारा जो है वो सर्वनाम। पिछली वीडियोस तक हमने संज्ञा के सारे प्रकार क्लियर कर लिए थे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है वो है सर्वनाम। इसके परिभाषा एवं भेद आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियोस अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। देखते हैं कि परिभाषा एवं भेद। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है। तो देखते हैं सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कौन सा भेद जो है वो सर्वनाम का नहीं है, तो वो नहीं है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। ठीक है ना। तो ये गुणवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि विशेषण का भेद है। गुणवाचक विशेषण का भेद है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये सर्वनाम के भेद होते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी मतलब एक अलग श्रेणी का जो उल्लेख है इनमें से किस विद्वान ने किया है। भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी हरदेव बाहरी, ऑप्शन सी डॉक्टर दीमशित्स, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। सो किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर दीमशित्स ने किया है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीमशित्स ने किया है। ऐसे शब्द से या ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, सब कोई, कुछ एक, कोई ना कोई इत्यादि। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी नींद, ऑप्शन डी सफाई। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन। कौन जो है वो सर्वनाम शब्द है। दिए गए विकल्पों में से कौन सर्वनाम शब्द है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन बी। विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो हम ऊपर भी पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या शब्द आते हैं। तो ये सर्वनामिक शब्द हैं। सो लगभग हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी विभीषण। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो वह जो है लिया है इसमें वो सर्वनामिक शब्द है, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं तथा सुंदर जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से सर्वनाम है क्या है। यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो आप समझ गए कि ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यह जो है वो सर्वनामिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी,
ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन सी घर का काम कर लो। ऑप्शन डी सीमा और रीमा बहनें हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है? सो ऑप्शन नंबर बी में मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें मैं जो है वो क्या है? सर्वनामिक शब्द है। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। सो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए। जो संबंध मतलब जो शब्द पूर्वापर मतलब पहले संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आएगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमारा मतलब सर्वनाम का जो है वो प्रकार है। अब ये जो है हमारा पहला प्रकार है सर्वनाम का, भी हम परिभाषा और भेद पढ़कर आए हैं। अब हमारा जो है सबसे पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक है। कि हम हम जो है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम ताजमहल देखने जाएंगे वाक्य में हम शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों जैसे स्त्री या पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। इनके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष में हम, मध्य पुरुष में तू, तुम, आप और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो उसका भाई खेलता है, सो ऑप्शन बी पुरुषवाचक है कि उसका पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम का बोध हो रहा है, तो वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अच्छा या वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी छात्र। तो संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है इसमें? तो किसकी तरफ संकेत हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए कि वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में वह जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? उसने, तुमने, हम या मैंने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उसने, मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो अन्य पुरुष का उदाहरण उसने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए उनको, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी उन्हें, ऑप्शन डी आपको। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हम, ऑप्शन बी तू, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी मैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन नहीं है? तो वो कोई नहीं है, मतलब हम, तू, मैं ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होंगे? सो वो होंगे ऑप्शन नंबर ए 3। वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, मध्यम में क्या आता है और अन्य पुरुष में क्या आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द का वक्ता, श्रोता अथवा
किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, मतलब उसको जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता, वक्ता यानी कहने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? मतलब ये वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यह प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम पुरुषवाचक। अब उत्तम पुरुषवाचक, इसमें देखो इसके भी भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक जो सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं उसमें भी है कोई उत्तम पुरुषवाचक क्या है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। सो क्या है इसमें? सो ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष है, मतलब मुझे, बोलने वाला व्यक्ता जो उत्तम पुरुष कहा जाता है, जो मतलब कह रहा है मुझे, तो वो बोल रहा है तो वो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन बी एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम, ऑप्शन सी बहुवचन सूचक सर्वनाम, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। मैं, हम, ऑप्शन बी तू, तुम, ऑप्शन सी वह, वे, ऑप्शन डी इससे, इन्होंने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, मेरा या मुझे। ऑप्शन 2 है जो मध्यम पुरुष में कौन से आते हैं? तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, वे, जिसके बारे में बात होती है, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको। तो अतः में, हम जोड़ा उत्तम पुरुष का है। अगला प्रश्न है मध्यम पुरुषवाचक। अब मध्यम पुरुषवाचक क्या है? जो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए तुम, ऑप्शन बी हमको, ऑप्शन सी मुझ में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि तुम शब्द उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, ये शब्द पुरुषवाची शब्द है, जबकि मुझ में तथा हमको उत्तम पुरुषवाचक शब्द हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सब राह देख रहे हैं। ऑप्शन ए रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? मतलब इसमें पूछा गया है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें रेखांकित जो पद है उसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है जहाँ, तो निजवाचक सर्वनाम मतलब इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है, जहाँ शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप में क्या कहा गया है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि आप स्वयं अपने लिए भी यूज़ होता है और दूसरे मतलब थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है ना। और यह है, वह, वे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर हम कोई ऑप्शन नहीं दे सकते।
तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि मध्यम पुरुष के उसमें आ जाता है, मतलब मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे? ऑप्शन ए उत्तम है, ऑप्शन बी मध्यम है, ऑप्शन सी प्रथम है या ऑप्शन डी अन्य पुरुष है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें मध्यम पुरुष है कि दिए गए वाक्य तुम कल कहाँ थे में मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष जैसे सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है, जैसे तू, तुम, आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मैं, तू, वह या उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में तू सार्वनामिक शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि मैं उत्तम पुरुष तथा वह अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है कि अन्य पुरुषवाचक क्या होता है। तो अन्य पुरुषवाचक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष का है, ऑप्शन बी अन्य पुरुष का है, ऑप्शन सी मध्यम पुरुष का है या ऑप्शन डी प्रथम पुरुष का है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये अन्य पुरुष का उदाहरण है कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब जीवेश के बारे में बात हो रही, ना ही ये फर्स्ट पर्सन है ना ही सेकंड पर्सन है, क्योंकि हमारे सामने नहीं है थर्ड पर्सन के रूप में, तो अन्य पुरुष के रूप में ये जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए उन्हें, ऑप्शन बी तुम, ऑप्शन सी तुम्हें, ऑप्शन डी हमारा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उन्हें हो जाएगा कि जो पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप अन्य पुरुष आप डेफिनेशन भी यहाँ चाहें तो देख सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कह रहा है, सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन वही होता है, तब वहाँ इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे यह, वह, ये, वे, उन्हें आदि। जैसे वे फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। अब वे किसके बारे में बात हो रही है? ये तो हमारे सामने नहीं है ना, तो थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य है इन्हीं या इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या उत्तम पुरुष है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये अन्य पुरुष है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, उपयुक्त वाक्य में इनकी जो है वो अन्य पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी मेरा, ऑप्शन डी इसने। सो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प कौन सा है? सो ऑप्शन डी इसने। इसने जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। रेखांकित पद, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह क्या है? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक है या उत्तम पुरुष है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये वाक्य वह कल मुझसे मिलने आएगी में रेखांकित शब्द वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का द्योतक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष स्त्री के नाम के बदले आते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में मैं हम, मध्यम पुरुष में तू तुम आप, और अन्य पुरुष में वह वे ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है तीसरा जो प्रकार है सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए निज, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी खुद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हम जो है वो निजवाचक सर्वनाम ना होकर बल्कि उत्तम पुरुषवाचक
सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्प निज, आप और खुद ये निजवाचक सर्वनाम है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है, इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या है? करना, के लिए, स्वयं या तुम्हें। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम स्वयं होगा। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम जो यह वह इसमें आता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। अब ये क्या है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निजवाचक हो जाएगा कि दिए गए वाक्य में मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, वाक्य में स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? ऑप्शन ए आज अपनापन कहाँ है, ऑप्शन बी यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, ऑप्शन सी यह मेरी निजी पुस्तक है, ऑप्शन डी अपनों से क्या छिपाना। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सो ऑप्शन बी में हुआ है कि ये समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूँगा, मतलब स्वयं से हल कर लूँगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद आप समझ ही गए, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है या निश्चयवाचक है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का आशय निजता अर्थात स्वयं से होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्वयं ही या स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर सी निजवाचक। तो मैं और स्वयं मतलब दोनों ही चीज़ें यूज हो रही हैं, तो स्वयं जहाँ पर यूज होगा वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द निजवाचक सर्वनाम का प्रकार है, शेष विकल्प असंगत है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मैं अपना काम आप करूँगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मैं अपना काम आप करूँगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को, स्वयं को सुधार रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निजवाचक सर्वनाम। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, तो ये निजवाचक मतलब स्वयं के बारे में बात हो रही है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का परसर्ग आप है, जो कि स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब अपने आप को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में सर्वनाम मतलब स्वयं सर्वनाम का कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए निजवाचक है, ऑप्शन बी संबंधवाचक है, ऑप्शन सी पुरुषवाचक है, ऑप्शन डी निश्चयवाचक है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसमें क्या आ रहा है? शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? सो वो है
निजवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी मेरा, ऑप्शन सी मैं, ऑप्शन डी हमारा। मूल रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप आप है। दिए गए विकल्पों में आप शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है या करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मतलब स्वयं चला जाऊंगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर में स्वयं आया था, मतलब मैं खुद आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अधोरेखित मतलब जिसको अंडरलाइन किया गया है स्वयं। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निजवाचक सर्वनाम मैं आपके घर, मतलब आपके घर में स्वयं आया था, तो इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आप ही चला गया। आप किसके लिए यूज हुआ है? स्वयं के लिए। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक है, ऑप्शन बी निजवाचक है, ऑप्शन सी निश्चयवाचक है, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक है। वे आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द आप जो है निजवाचक सर्वनाम का रूप है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? कि आप भला जो या आप भला तो जग भला। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है निजवाचक, मतलब आपकी बात हो रही है, आप भला तो जग भला, आप भले हैं तो जग भला होगा। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप अपने दिए गए वाक्य में आपका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है, अतः यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ऑप्शन ए घनश्याम ने अपने सेंटेंस से घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ऑप्शन ए क्या है? इसमें देखिए संबंधवाचक है, ऑप्शन बी उत्तम पुरुष है, ऑप्शन सी मध्यम पुरुष है, ऑप्शन डी निजवाचक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी घनश्याम ने अपने आप। अब अपने आप कहा जा रहा है तो मतलब स्वयं की बात हो रही है। जहाँ स्वयं की बात होगी वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। तो अपने पन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्य घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो मैं अपने आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी सर्वनाम के कुछ प्रकारों से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अभी सर्वनाम के कुछ और प्रकार भी बाकी हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।